I'm back with my new video. In today's video, I will be explaining the concept of compound interest from chapter 8, comparing quantities, class 8. Compound interest. आप लोगों ने क्लास 7 में भी कंपेयरिंग क्वांटिटीज का चैप्टर पढ़ा था. उसमें आपने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था सिंपल इंटरेस्ट. मतलब कि मैंने लोन लिया, कितने परसेंट इंटरेस्ट पे मैंने लोन लिया और मैं उसका हर साल कुछ इंटरेस्ट पे करूंगी तब तक जब तक मैं उस लोन को पूरा ना चुका दूं, है ना. तो फॉर एग्जांपल मैंने लोन लिया सपोज 1000 रुपए का, तो मेरी प्रिंसिपल अमाउंट 1000 हो गई. रेट है 10% और मैंने टाइम 2 साल के लिए लिया. मतलब मुझे 2 साल के बाद कौन सा कितना अमाउंट इंटरेस्ट सहित चुकाना होगा, मुझे ये निकालना है. अंडर द कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट. हमें सिंपल इंटरेस्ट, 2 मेथड है ये इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के. सिंपल इंटरेस्ट आपने क्लास 7 में पढ़ा और कंपाउंड इंटरेस्ट आप क्लास 8 में पढ़ेंगे. तो सिंपल इंटरेस्ट पे के बेस पे हमें उस अमाउंट निकालना है जो हम 2 साल के बाद पे करेंगे. ठीक है, तो हम पहले इंटरेस्ट निकालेंगे. सिंपल इंटरेस्ट यानी कि SI, उसका फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल मल्टीप्लाइड बाय रेट मल्टीप्लाइड बाय टाइम. अब सिंस हमारा जो रेट है वो परसेंट में है, तो परसेंट मैंने इस वीडियो की स्टार्टिंग की वीडियो में बताया था कि इसका मतलब होता है अपॉन 100. तो इसके अपॉन में हम 100 डाल देंगे. राइट. अब P है मेरा 1000, R है मेरा 10, T है मेरा 2 अपॉन 100. आंसर आ गया 200. तो इंटरेस्ट मेरा हो गया 200. अब पहले ये हो गया इंटरेस्ट मेरे दोनों साल का कंबाइंड इंटरेस्ट. मतलब पूरे 2 साल के लिए मैं 200 रुपए इंटरेस्ट पे करूंगी. तो मेरा अमाउंट अगर मैं निकालूंगी तो अमाउंट किसे निकलेगा, प्रिंसिपल में इंटरेस्ट ऐड तो करूंगी, वही तो अमाउंट मैं एट द एंड ऑफ 2 इयर्स पे करूंगी. तो प्रिंसिपल इज माई 1000, इंटरेस्ट इज माई 200. तो हमारा अमाउंट आ गया 1200. तो ये हमारा अमाउंट है जो अगर मैं 1000 रुपए लोन लेती हूँ 10% रेट पे 2 साल के लिए, तो मुझे 2 साल के बाद 1200 रुपए पे करने पड़ेंगे बैंक को. ये कॉन्सेप्ट आया सिंपल इंटरेस्ट जो आप ऑलरेडी क्लास 7 में पढ़ चुके हैं, लेकिन मैंने अभी आपको छोटा सा एक रिवीजन, एक रिकैप उस टॉपिक का दे दिया ताकि आप आराम से जो मैं आज आपको कराने वाली हूँ कंपाउंड इंटरेस्ट, उससे उसको इक्वेट करके समझ सके. अब हमने सिंपल इंटरेस्ट निकाला. अब मैं बता रही हूँ कंपाउंड इंटरेस्ट इसके रिलेशन में, मतलब इससे क्या अलग है. तो मैंने यहाँ पे इंटरेस्ट दोनों साल का निकाल दिया था ना एक ही साथ. यहाँ पे इंटरेस्ट दोनों साल का अलग अलग निकलता है. तो मैंने क्या करा, मैं अभी आपको सिंपल इंटरेस्ट के मेथड से ही करवा रही हूँ. कंपाउंड इंटरेस्ट का मेथड हम इसके बाद अभी रिड्यूस करेंगे, मतलब अपने एक मेथड को करके हम कंपाउंड इंटरेस्ट के मेथड पे आएंगे. लेकिन अभी के लिए मैं आपको सिंपल इंटरेस्ट का मेथड यूज करके ही कंपाउंड इंटरेस्ट समझा रही हूँ कि ये एग्जैक्टली होता क्या है. देखिए, अब मैंने यही P है मेरा 1000, R है मेरा 10%, टाइम है मेरा 2 ईयर. ठीक है, मैं पहले फर्स्ट ईयर के लिए इंटरेस्ट निकालूंगी. तो P R 1000 इंटू 10. अब मैं क्योंकि फर्स्ट ईयर के लिए निकाल रही हूं तो यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई करूंगी अपॉन 100. आंसर आ गया 100. पहले साल के एंड में अमाउंट मेरा क्या हो जाएगा 1000 प्लस 100. क्यों, मैंने आपको बताया था ना कि अमाउंट क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट. तो प्रिंसिपल क्या है मेरा 1000, इंटरेस्ट क्या निकाला मैंने 100, तो ये आ गया 1100. पहले साल का बिल्कुल सिंपल मैंने इंटरेस्ट निकाल दिया. अब सेकेंड ईयर की जब मैं बात करूंगी, यहां पे मैंने क्या किया था, जो मैंने इंटरेस्ट निकाला था दोनों साल का एक साथ इकट्ठा निकाल दिया था. यहां मैंने इकट्ठा नहीं निकाला. अब दूसरे साल का जब मैं इंटरेस्ट करूंगी तो यहाँ पे जो जनरली गलतियां हो जाती हैं, मैं P क्या लूंगी ये बताओ. मैं P ये लूं या ये लूं.
मैं यहाँ पे इंटरेस्ट निकालने के लिए P जो है अमाउंट लूंगी, अपने पिछले साल का अमाउंट लूंगी सेकेंड ईयर के इंटरेस्ट के लिए बेस प्रिंसिपल। तो यहाँ पे PRT, P में क्या लूंगी, ये अमाउंट अभी मैंने आपको बताया, तो 1100 इंटू 10, अगेन टाइम 1 है क्योंकि अगले साल की हम बात कर रहे हैं, आ गया 110, और अमाउंट क्या आ गया हमारा 1100 प्लस 110, 1210। तो हमें अल्टीमेटली इस प्रोसेस पे हमें जो 2 साल के बाद अमाउंट भरना है वो भरना है 1210। मतलब मैंने क्या कहा, कंपाउंड, मतलब मैंने अपने इंटरेस्ट को कंपाउंड कर दिया। जो मैंने पहले साल में इंटरेस्ट भरा, कहीं ना कहीं सेकेंड ईयर में मैं उस इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट दे रही हूँ। क्यों? क्योंकि वो इंटरेस्ट मेरे अमाउंट में ऐड हो गया और अब मैंने उसी अमाउंट को दूसरे साल के लिए बेस बना दिया, तो मैंने इंटरेस्ट पे फर्दर इंटरेस्ट दे दिया। इसीलिए मेरे यहाँ पे जो अमाउंट आया वो आया 1210। लेकिन जब मैंने सिंपल इंटरेस्ट की बात की थी तो मेरा अमाउंट आया था 1200। तो यही एक डिफरेंस है सिंपल इंटरेस्ट में और कंपाउंड इंटरेस्ट में। जो सिंपल इंटरेस्ट है उसमें जितने भी साल होते हैं उस सालों का कंबाइंड इंटरेस्ट निकल के प्रिंसिपल में ऐड होकर हमारा फाइनल अमाउंट निकल जाता है। वेयर एज कंपाउंड इंटरेस्ट में हर साल का इंडिविजुअल इंटरेस्ट निकल के फिर अमाउंट निकलता है। तो अब हमने सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट को वैसे स्टडी कर लिया कि ये होते क्या है, लेकिन ये इजी नहीं है कि मैं कंपाउंड इंटरेस्ट अगर मैं से 5 साल या 6 साल का, तो मैं से सारे सिंपल इंटरेस्ट निकाल के बताऊं जैसे मैंने अभी आपको बताया। तो उसके लिए हमें उसका एक फॉर्मूला निकालना पड़ेगा कि मैं कौन सा फॉर्मूला यूज करूं कि मैं कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल सकूं। तो आइए देखते हैं उसका फॉर्मूला हम कैसे निकालें। मैंने सपोज फॉर एग्जांपल एक सिचुएशन लेती हूं जहां मेरा प्रिंसिपल है 5000 और मेरा जो रेट है वो 5% है and whereas my time is 2 years फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, अब मैं क्या कह रही हूं, सिंपल इंटरेस्ट निकालूंगी मैं पहले साल का। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इसको मैंने बोला P1। ठीक है, तो P1 इंटू R इंटू T अपॉन 100। ठीक है, अब इसके हिसाब से अगर मैं यहाँ पे वैल्यूज डालूं तो 5000 इंटू 5 इंटू टाइम 1 अपॉन 100। ठीक है, अमाउंट क्या होगा 5000 प्लस ये एज इट इज, यानी कि 5000 इंटू 5 अपॉन 100। इसमें से आई कैन टेक 5000 एज कॉमन एंड इसका जब मैंने 5000 पूरा ले लिया तो यहाँ पे बचा 1 और यहाँ से जब मैं 5000 ले गई तो मेरा बचा 5 अपॉन 100, यानी कि 1 प्लस 5 अपॉन 100। ये मेरा क्या बन जाएगा P2। तो अगले साल के लिए यही मैंने आपको बताया था कि जो पहले साल का इंटरेस्ट में प्रिंसिपल ऐड करके जो अमाउंट आएगा वही अगले साल के लिए मेरा प्रिंसिपल बन जाएगा। ठीक है, तो अब मैंने क्या करा, मैंने सेकेंड ईयर का निकाला इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट P2 इंटू R इंटू T अपॉन 100। P2 क्या है मेरा 5000, 1 प्लस 5 अपॉन 100, ये पूरा है ना P2 इंटू 5 इंटू 1 अपॉन 100, ये हमारा इंटरेस्ट आ गया। अब अमाउंट के लिए मैं क्या करूंगी, इस P2 में ही तो ये इंटरेस्ट ऐड करूंगी, तो मतलब 5000 1 प्लस 5 अपॉन 100, ये क्या है मेरा P2। अमाउंट निकाल दूं ना तो P2 में फिर ये इंटरेस्ट ऐड करूंगी 5000 1 प्लस 500 इंटू 5 इंटू 1, ये मेरा अमाउंट हो गया। अब इसको मैं कैलकुलेट करूं, इसमें से मैंने क्या करा, मैं क्या कॉमन ले सकती हूँ, मैं ये पूरा कॉमन ले सकती हूँ, एम आई राइट, कि मैं इसको पूरे को कॉमन ले लूं ना 5000, क्योंकि ये पूरी चीज मेरे इंटरेस्ट में भी है,
क्योंकि ऑब्वियसली मैंने इंटरेस्ट में P2 ही तो ली और ये भी तो P2 है, तो इंटरेस्ट में ये वैल्यू है, मैं इसको कॉमन ले सकती हूँ। 1 + 500 ये मैंने कॉमन ले लिया। अब अंदर वाले ब्रैकेट में ये वाली सारी टर्म तो बाहर आ गई, तो यहाँ बचा 1, यहाँ से ये पूरी आ गई, तो यहाँ बचा 5 × 1 यानी कि 5/100। ये मेरा क्या बन गया, P3। ऐसे अगर थर्ड ईयर के लिए करूंगी तो वो बच जाएगा। अच्छा, अब अल्टीमेटली मुझे अमाउंट निकालना था ना 2 साल के बाद। ये तो हमने उसको डिड्यूस करने के लिए कॉन्सेप्ट किया, एक तरीके से एक क्वेश्चन को सॉल्व किया। अब हमें फॉर्मूला क्या मिला, हमें फॉर्मूला मिला अमाउंट का। क्या अमाउंट हमने जो सेकेंड ईयर के साथ बाद है वो क्या निकाला, 1 + 5 की पावर ये मिला। मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, ये दोनों सेम ब्रैकेट से तो है, तो मैं ऐसे लिख सकती हूँ, लिख सकती हूँ ना। क्यों, क्योंकि समझो जब एक ही नंबर 2 बार सेम नंबर मल्टीप्लाई होता है तो वो हम उसको जितनी बार भी वो नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है उतनी नंबर हम पावर में ले जाते हैं। ये हो जाता है, क्यों, इसका रीजन है, इसके पीछे रीजन है एक्सपोनेंट्स। इसका है 1, इसके है 1, और जब बेस सेम होता है तो पावर्स ऐड हो जाती हैं, तो यानी कि a की पावर 1 + 1 यानी कि a की पावर 2। तो हमने इसीलिए हम कहते हैं कि जब बेस सेम हो या जब सेम नंबर मल्टीप्लाई हो रहा हो तो जितनी बार भी वो नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है उतनी हम नंबर पावर में लिख देते हैं। लेकिन अगर जैसे यहाँ पे एक a और होता तो यहाँ पे पावर 3 हो जाती, यहाँ एक और होता तो यहाँ पावर 4 हो जाती। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे क्या बोला कि ये जो ब्रैकेट है मेरा, ये दोनों बार मल्टीप्लाई हो रहा है, तो मैंने इसको कंबाइन करके और जितनी बार हो रहा है वो लिख दिया पावर में। अब ये तो हमारा अमाउंट निकल गया। अब ये वाली वैल्यूज हमारी ओरिजिनल वैल्यू में क्या है, 5000 क्या है, P, 1 + ये 5 क्या है, R, और ये 2 क्या है, T। तो अल्टीमेटली कंपाउंड इंटरेस्ट में हमने अमाउंट निकालने का फॉर्मूला निकाल लिया। अमाउंट इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल मल्टीप्लाइड बाय 1 + R/100 पावर T, where P is my principal amount, R is my rate of interest and T is my time, यानी कि ईयर, कितने साल के लिए वो इंटरेस्ट लिया गया। तो आपको ये कहीं नहीं करना, आपको अल्टीमेटली जो भी क्वेश्चन दिया होगा उसमें इस फॉर्मूले में वैल्यू डाल के आपको अमाउंट निकालना होगा। और अगर वो आपसे बोले, अगर क्वेश्चन में आपसे पूछा जाए कि इंटरेस्ट क्या होगा, तो आप इंटरेस्ट सिंपल निकाल दो, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। क्यों, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि अमाउंट निकलता है प्रिंसिपल इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। तो जब मेरे को इंटरेस्ट निकालना है तो मैं इस P को इधर ले जाके साइन चेंज कर दूंगी, तो अमाउंट माइनस प्रिंसिपल मेरा इंटरेस्ट हो गया। तो इसीलिए अगर इसमें आपको बोले क्वेश्चन में कि इंटरेस्ट निकाले तो आपको कुछ नहीं करना, आपको घबराना नहीं है। आपको अमाउंट का फॉर्मूला पता है, अमाउंट निकालिए, उसमें से प्रिंसिपल माइनस करिए, आप इंटरेस्ट निकाल के उनको दे दीजिए कि ये इंटरेस्ट है जो आप 2 साल या जितने भी साल है उसके एंड में आप ये इंटरेस्ट पे करेंगे। तो वो आपका अल्टीमेटली इस अमाउंट में इंक्लूडेड हो ही गया। अब हमने फॉर्मूला पढ़ लिया कंपाउंड इंटरेस्ट का। अब हमने उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन करके देखते हैं। इस क्वेश्चन में हमसे क्या मांगा है, हमसे कहा है कि एक अमाउंट का सिंपल इंटरेस्ट फाइंड कंपाउंड इंटरेस्ट निकालिए ऑन ₹12600 फॉर 2 years एट 10% पर एनम। जो रेट होता है वो पर एनम होता है, मतलब पूरे साल के लिए, एक साल के लिए रेट अप्लाइड होता है। कंपाउंडेड एनुअली, ये कंपाउंडेड एनुअली क्या है, कंपाउंडेड एनुअली का मतलब होता है कि जो इंटरेस्ट लगेगा वो पूरे साल यानी कि पूरे 12 महीने के लिए लगेगा, पूरे 1 साल के लिए, 12 मंथ के लिए। जब हम एनुअली की बात करते हैं मतलब पूरा साल, लेकिन कहीं
कई बार क्वेश्चंस में आता है कंपाउंडेड हाफ ईयरली, मतलब 6 महीने के लिए, 6 महीने के पीरियड के लिए, मतलब पहला पीरियड पहला 6 महीने, फिर अगले 6 महीने के लिए दोबारा इंटरेस्ट लगेगा, दोबारा आपको मतलब एक साल में 2 बार इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। तो ये जो कंपाउंडेड हाफ ईयरली है उसका क्वेश्चन भी होता है, उसमें सिर्फ आपको क्या करना होता है, सिंपल सी एक चीज करनी होती है, अगर कंपाउंडेड हाफ ईयरली हो तो आपका जो टाइम होता है उसको डबल कर देते हैं, और जो आपका रेट होता है उसको हाफ कर देते हैं। फॉर्मूला वही लगता है, अमाउंट इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल 1 प्लस r अपॉन 100 की पावर n t। यहाँ पे हमारा जो रेट है वो आधा हो जाता है, यानी कि अपॉन, यानी कि क्या हो जाता है, r अपॉन 2 है ना, 1/2 हो गया ना, आधा हो गया ना, हाफ, यानी कि r अपॉन में 2 और टाइम हो जाएगा 2t। तो r अपॉन में 2, r जो भी आपके r की वैल्यू है 2 इंटू 100 और टाइम हो जाएगा 2t। बस ये आपको, अगर आपका हाफ ईयरली पूछा है तो आपको इस तरह से अमाउंट का ये वाला फॉर्मूला लगा के आपको सॉल्व करना है। ठीक है, अब हमारा अल्टीमेटली हम आ गए अपने क्वेश्चन पे। इसमें हमने क्या बोला है कि हमें इंटरेस्ट निकालना है कंपाउंडेड एनुअली। कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में हमें अमाउंट का फॉर्मूला पता है, अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है, P1 प्लस R अपॉन 100 इंटू टी। हमारा P क्या है 12600, R क्या है 10 अपॉन 100 और T क्या है 2। 12600 ये कट गया, आंसर आया 11 अपॉन 10 की पावर 2। 12600 मल्टीप्लाइड बाय 11 अपॉन 10 इंटू 11 अपॉन 10, आंसर आ गया ₹15246। ये हो गया हमारा अमाउंट। लेकिन हमें क्या निकालना था, हमें निकालना था इंटरेस्ट। इंटरेस्ट क्या हो गया, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट क्या निकल के आया 15246 माइनस 12600। 2646 क्या हो गया मेरा इंटरेस्ट। तो हमें जो अल्टीमेटली निकालना था वो क्या निकालना था, इंटरेस्ट निकालना था। इंटरेस्ट हमने निकाल दिया 2646 और हमने अमाउंट निकाल लिया 15246। इस तरह से आपको कोई भी कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन आएगा, आपको इसी तरह से उसे सॉल्व करना है। अपने फॉर्मूला डालना है, फॉर्मूला में वैल्यूज डालनी है और उसको सॉल्व करके अपना आंसर निकाल देना है। और हाफ ईयरली के केस में टाइम को डबल करना और रेट को हाफ करना है। I hope all the students of class 8 have understood the concept of compound interest and now practice questions related to compound interest from the exercise of this chapter and get back to me if any query arises. So keep watching, stay tuned, bye bye.